दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हमारी जमीन कितनी बार एस्ट्रॉइड्स का शिकार हुई है? चांद पर हम जो बड़े बड़े गड्ढे देखते हैं वो इन एस्ट्रॉइड्स की वजह से बने हैं। और क्या आपको लगता है कि हमारी जमीन कुछ खास है जो एस्ट्रॉइड इसे निशाना नहीं बनाते? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जमीन भी दूसरे सियारों की तरह एस्ट्रॉइड्स का निशाना बनती रहती है, बस हमें इसका सबूत चांद या मरकरी की तरह जमीन पर नजर नहीं आता। हमारी जमीन की आबो हवा या तो इस निशान को मिटा देती है या फिर इसे आसपास के माहौल से मिला देती है। मुताला करने वाले बताते हैं कि जमीन पर भी माजी में उतने ही एस्ट्रॉइड्स गिरे हैं जितने के दूसरे सियारों पर। और नासा ने खबरदार किया है कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड जमीन से 2023 में टकरा सकता है, जिससे तबाही हिरोशिमा के एटॉमिक बम से भी ज्यादा होगी, यानी 1500 हिरोशिमा बम्स के बराबर होगी। नासा का दावा है कि एस्ट्रॉइड तकरीबन 700 फीट का है, जो कि बहुत तबाही मचा सकता है। और इस एस्ट्रॉइड की रफ्तार तकरीबन 33,000 माइल्स पर आवर है। इस एस्ट्रॉइड्स का नाम है 2018 LF-16, जो कि नासा ने 14 जून 2018 को दरियाफ्त किया, जो कि जमीन को हिट करने में मिस भी हो सकता है। ऐसे एस्ट्रॉइड्स 1000 साल में औसतन एक बार जमीन को हिट करते हैं। इसका जमीन से हिट करने का चांस 30 मिलियन में से 1% है। जमीन पर छोटे मोटे एस्ट्रॉइड्स टकराते रहते हैं और ये भी मुमकिन है कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे ये कहीं न कहीं जमीन पर टकरा रहे होंगे, पर ये चीज साइज में बहुत छोटी होती हैं और इनको हम कहते हैं मीटियोरॉइड्स, यानी शहाब साकिब। इनका साइज एक रेत के जरे से लेकर 1 मीटर तक का भी हो सकता है और इनका वजन भी तकरीबन 15,000 टन होता है। ऐसे स्पेस ऑब्जेक्ट्स जमीन के एटमॉस्फेयर यानी कुरे हवाई में दाखिल होते हैं, जिनमें से चंद ही जमीन तक पहुंच पाते हैं। ये मीटिरॉइड्स जो जमीन तक पहुंच जाते हैं उन्हें कहते हैं मीटिराइड्स, और जो जमीन के एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन की वजह से जलकर तबाह हो जाते हैं उन्हें कहते हैं मीटियर्स। कुछ बहुत छोटे मीटिराइड्स जिन्हें लोगों ने रिपोर्ट किया है कुछ इस तरह नजर आते हैं। इन 2 तस्वीर में जो रिपोर्ट की गई थी USA में, जहां एक छोटे से मीटियोराइड ने किसी के घर को निशाना बनाया था, और ये एक और फोटो USA से जहां इसने इस बार कार को निशाना बनाया। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि जितना बड़ा एस्ट्रॉइड होगा उसकी तबाही का दायरा कार उतना ही बड़ा होगा। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए बात करते हैं कुछ बड़े एस्ट्रॉइड्स के बारे में। एक एस्ट्रॉइड जिसका डायामीटर तकरीबन 4 मीटर का होता है, यानी एक हाथी के बराबर, वो जमीन को साल में एक बार औसतन निशाना बनाते हैं, और जिनका डायामीटर 7 मीटर का होता है वो हिरोशिमा बम जितना बड़ा धमाका कर सकते हैं। ये 5 साल में औसतन एक बार ही टकराते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि अगर कभी हिरोशिमा जितना बड़ा धमाका होता है तो हमें लाजमी पता चलना चाहिए, पर हकीकत में ऐसा नहीं होता। जमीन का 70% हिस्सा पानी से भरा हुआ है और बहुत सी जगहों पर इंसानों की बस्तियां भी नहीं। इन सब के अलावा बहुत से एस्ट्रॉइड आसमान में ही तबाह हो जाते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने छोटे धमाके होते होंगे हर साल। मिसाल के तौर पर अमेरिकन मिसाइल अर्ली वार्निंग सैटेलाइट ने 136 बड़े धमाके रिपोर्ट किए जो कि जमीन के एटमॉस्फेयर में हुए। इन सब धमाकों का जिम्मेदार दरमियाने साइज का मीटिराइड है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि धमाकों की हलचल जो जमीन के एटमॉस्फेयर में होती रहती है, ये सभी एस्ट्रॉइड 1 से 20 मीटर तक के होते हैं और इन्हें 1994 से लेकर 2003 तक रिकॉर्ड किया गया है। एस्ट्रॉइड्स कम से कम 20 मीटर के होते हैं। वो 100 सालों में औसतन 2 बार ही आते हैं।
ये एस्टेरॉयड 6 मंजिला इमारत जितने बड़े होते हैं और 500 किलो टन की ताकत से ये टकरा सकते हैं, जो कि हिरोशिमा जैसे 30 न्यूक्लियर बम्ब्स के बराबर होगी। ऐसा ही एक और वाकया 2013 में रशिया के एक शहर चेलियाबिंस्क में हुआ था। एस्टेरॉयड को जमीन में दाखिल होने से पहले किसी ने नहीं डिटेक्ट किया था, और जब ये जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर था तो ये तबाह हो गया। इसकी वजह से तकरीबन 7000 इमारतों को नुकसान पहुंचा और 1500 लोग जख्मी हुए। इस एस्टेरॉयड से हुई तबाही की बहाली के लिए रशिया को $30 मिलियन का नुकसान हुआ। इत्तेफाक से इस एस्टेरॉयड के 16 घंटों के बाद एक और इससे भी 50 गुना बड़े एस्टेरॉयड ने बहुत ही कम फासले से जमीन को मिस किया। ये फासला सिर्फ 27,000 किलोमीटर का था, जो तकरीबन एक लाइन में खड़ी 2 जमीनों के जितना है। मगर मिसिंग का ये एक वाकया नहीं है। 23 मार्च 1989 में 300 मीटर का एक एस्टेरॉयड हमसे तकरीबन 7 लाख किलोमीटर के फासले से गुजर गया। अगर वो एस्टेरॉयड 6 घंटे लेट होता अपने करोड़ों सालों के सफर में, तो वो जमीन से टकरा जाता, क्योंकि जमीन अपनी खास रफ्तार से सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है और ये जमीन के उस रास्ते में आने से पहले ही वहाँ से गुजर गया। अब तक का सबसे बड़ा मीटियोर इंसानी तारीख में रिकॉर्ड किया गया है, वो है तकरीबन 60 से 120 मीटर का। ये 1908 में साइबेरिया की जमीन से कुछ ही किलोमीटर की ऊंचाई पर तबाह हो गया। इस धमाके को कहा जाता है द टुंगास्का इवेंट। इस धमाके की ताकत थी 3 से 5 मेगाटन, जो कि आज के किसी भी हाइड्रोजन बम के बराबर है। पर यह साइबेरिया के वीरान इलाके में हुआ, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, पर जंगलों को 300 किलोमीटर के दायरे में काफी नुकसान हुआ और इससे कई ज्यादा आगे तक पहुंची इसके शॉक वेव, जिन्होंने बहुत सी खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। इस तरह का वाकया तकरीबन 1200 साल में औसतन एक बार ही होता है, मगर यकीनन ये अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक एस्टेरॉयड नहीं था। कई ऐसे भी एस्टेरॉयड्स हैं जिन्होंने तारीख से भी पहले कई दफा जमीन पर टकराए और मुस्तकबिल में भी ये हमसे टकरा सकते हैं। एस्टेरॉयड जो साइज में 1 किलोमीटर तक के होते हैं, वो तकरीबन 1.5 लाख साल में औसतन एक बार हिट करते हैं और ये तकरीबन 23,000 मेगाटन पावर रिलीज करते हैं, जो कि 460,000 बम्ब्स के बराबर होती है। इससे भी बड़े एस्टेरॉयड जो 5 किलोमीटर के होते हैं, वो तकरीबन 2 करोड़ सालों में हिट करते हैं और ये 56,000 हाइड्रोजन बम के जितनी तबाही मचा सकते हैं। और आखिर में जो है वो सबसे बड़े एस्टेरॉयड्स हैं जो हमें हिट कर सकते हैं, वो हैं 10 किलोमीटर के जायंट एस्टेरॉयड्स। इनके साइज तकरीबन माउंट एवरेस्ट के जितना होता है और ये 6 से 7 करोड़ सालों में एक बार हिट करते हैं। आखिरी दफा ऐसे किसी एस्टेरॉयड ने जमीन को हिट किया था तकरीबन 6 करोड़ साल पहले और इसने जमीन के 75% जानदारों को खत्म कर दिया था, जिनमें डायनासोर्स भी थे। तो अगर एस्टेरॉयड इसी तरतीब से गिरते रहे तो करोड़ों सालों में भी तकरीबन 2000 एस्टेरॉयड, जिनका साइज 1 किलोमीटर से ज्यादा है, हमें कभी न कभी हिट जरूर करेंगे। नासा के मुताबिक 14,000 स्पेस ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कहा जाता है और इनके ऑर्बिट्स कुछ खास मौकों पर जमीन के बहुत करीब आते हैं। अब तक इनमें से 93% ऑब्जेक्ट्स नासा ने दरियाफ्त कर लिए हैं और 7% अब तक पोशीदा हैं, जिसका मतलब तकरीबन 70 एस्टेरॉयड जो कि 1 किलोमीटर से भी बड़े हैं, अब तक उनका रास्ता नहीं माप सके और वो कहीं आजाद घूम रहे हैं। पर अगर हम इंसान बहुत ज्यादा अनलकी रहे तो ये हमसे हिट भी कर सकता है, क्योंकि इसकी उम्मीद 1% से भी कम है। जो एस्टेरॉयड हिट कर सकता है
वो है 30 से 160 मीटर के, जैसा कि द टुंगास्का इवेंट में हुआ था। इसकी उम्मीद मुस्तकबिल में होने की खतरा है 625 में से एक, और फिर भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो साल होगा 2185 से 2220 के दरमियान। एक और ऑब्जेक्ट है जो साइज में तकरीबन 190 मीटर का है, और ये भी हमसे इन्हीं सालों के दरमियान हिट कर सकता है, लेकिन इसकी उम्मीद और भी कम है। यानी 250 में से एक और आखिरी ऑब्जेक्ट जो हमारी लिस्ट में है वो है 3 किलोमीटर वाला, जो कि मुस्तकबिल में हमसे टकरा सकता है 8000 में से एक, और तकरीबन ये होगा साल 2880, और हम ये देख भी नहीं पाएंगे। आज से 13 लाख साल बाद एक और मजेदार चीज होगी। एक सितारा ग्लीजा 710 नाम का हमारे निज़ाम शमसी के बिल्कुल नजदीक आ जाएगा, जिसकी ग्रेविटी अपने साथ और एस्ट्रॉइड्स ले आएगी, जिनमें से कुछ जमीन की तरफ भी आ सकते हैं, लेकिन ये कई सालों के बाद होगा। और अगर हम इंसान तब तक जिंदा रहे तो मुझे पूरा यकीन है कि हमने कुछ न कुछ अपना इंतजाम जरूर कर लिया होगा जो हमारी हिफाजत कर सकता होगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप आगे भी इस तरह की मजेदार और हैरत अंगेज वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।